जी, तो हम आज कायदा नंबर 2 पढ़ेंगे। इस कायदे में क्या हम पढ़ेंगे सीधी लाइन दरमियान में, ये पढ़ेंगे, सीधी लाइन दरमियान में। जैसे कि आप पिछले कायदे में सीख कर आए हैं, वो सीख कर आए हैं कि उन सभी में सीधी लाइन मौजूद मौजूद होती है। पर कुछ ऐसे वर्ण हैं, कुछ ऐसे हरूफ हैं, जिनमें क्या होता है कि वो लाइन बीच में होती है, लाइन दरमियान में होती है। तो ऐसे भी कुछ अक्षर हैं या कहीं वर्ण हैं, उनको भी हम मिला करके नए अक्षर बनाते हैं। ठीक है? तो यहाँ यही नियम है, यही कायदा है। ऐसे व्यंजन को दाईं तरफ से आधा करके फिर दूसरा व्यंजन उसके साथ मिला दिया जाता है। तो आपने क्या समझा? फिर से इसे समझिए। सीधी लाइन दरमियान में होती है। ऐसे व्यंजन को दाईं तरफ से यानी राइट साइड से आधा करके फिर दूसरा व्यंजन उसके साथ मिला दिया जाता है। तो देखते हैं ऐसे कितने हैं, ये नीचे देख लीजिए। हास व्यंजन हैं क और फ, ठीक है? तो ये 2 हैं, क और फ। ये दोनों व्यंजन हैं, ये किस में आते हैं? ये इसी में आते हैं कि इनके बीच में ये लाइन है। सीधी लाइन जो कहीं वो बीच में आती है, इसलिए यहाँ ये 2 ही आती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपका क है और ये आपका फ है, ठीक है? तो करेंगे क्या? यहाँ ये लाइन तो हटाएँगे नहीं क्योंकि ये तो बीच में पड़ी है। तो क्या करेंगे आप, ये दूसरा जो इसका ये दायाँ दायाँ तरफ यहाँ वाला, ये वाला, इस दाईं तरफ आप क्या करेंगे, इस लाइन को काट देंगे। इस लाइन को आधा काट दीजिए, ठीक है? इस लाइन को भी आधा काट दीजिए। इतना आप इस लाइन को काट देंगे दाईं साइड से। तो क्या बन जाएगा? यही बनेगा कि उसकी ये हलंत बन जाएगी, ठीक है? वो आधा अक्षर बन जाएगा। फिर इसके साथ दूसरा आप लिखेंगे, ठीक है? तो ये नियम बहुत आसान है। मान लो हमारे पास ये है क, ठीक है? इतना तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? इतना, ठीक है? ओके, तो करिए इसको आधा, बस हो गया। इतना ही आपको करना है। इसका जो ये वाला पार्ट जो है हट जाना है, ये वाला पार्ट हट जाता है। ऐसे आप करेंगे, ठीक? तो आप क्या समझे कि मान लो कि हमारे पास ये क्या है? क्या है? मान लो कि हमारे पास ये क्या है और इसको हमने बनाया है, हलंत बनाया है, नीचे जो दे दिया है निशानी, अब ये आधा हो चुका है। अब ये हलंत है, ठीक है? इसमें हम जोड़ेंगे ये व्यंजन और दूसरा ये आप आ जोड़ेंगे। इसकी क्या है मात्रा? ये वाली मात्रा है, ठीक है? ये वाली मात्रा इसकी, ये आप जोड़ेंगे इसके साथ, ठीक है? तो ये बन जाएगा आपका क्या? तो ये क से अब क्या बन चुका है? किक, इतना ही बन चुका है, किक इतना ही। और ये प्लस आप जोड़ेंगे वो आ की मात्रा और ये आपका शब्द बन जाएगा क्या? क्या शब्द बन जाएगा क्या? ऐसे ही ये आपके पास है मैं, ये तो हलंत नहीं है, ठीक है? फिर क्या है? ये भी सुर है और ये जो है आपका हलंत है, जिसमें ये चिन्ह होगा नीचे, वही हलंत होगा। अब लाज़मी नहीं है कि सारे के सारे ही हलंत हों, हलंत वही होगा जिसके साथ आप संयुक्त कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, नाता जोड़ रहे हैं, ठीक है? तो ये दोनों देख लो, क्या बना शब्द? मुक्त है, मुक्त है, ठीक? ऐसे ही आप पढ़ेंगे, मुक्त है, ऐसे। और ये उर्दू का है शब्द, ये वाला। इसमें आप क्या देखेंगे? ये देखेंगे यहाँ से और ये किसके साथ जुड़ा है? तय के साथ, ठीक है? बाकी कुछ भी नहीं है, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं है। गिरफ्तार, गिरफ्तार। तो ये पढ़ेंगे आप ऐसे ही। तो ये सारे के सारे शब्द हमने लिखे हैं नीचे, ये सारी की सारी इसी कायदे के मुताबिक बनती हैं। मुक्त, रफ्तार, वक्त, चक्की, पक्का, मक्खन और कुक्कुट और सिक्का, मुक्ति, ऐसे ही आप इन सबको पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कुछ और शब्द हैं, जैसे हमने कैसे बनाए, ये है वाक्य, इसे आप पढ़ेंगे वाक्य और ये पढ़ेंगे पक्व और ये पढ़ेंगे शक्नोती और ये पढ़ेंगे ढक्का और ये पढ़ेंगे शुक्ल और ये पढ़ेंगे
क्लेश है, और इसके भी बने हैं शब्द। तो ये क्या है? फुफ्फुस। और ये क्या? रितेश, ठीक है। तो ये सारे के सारे शब्द हैं, आपके सामने हमने रखे हैं, आपके सामने हमने रखे हैं। ये नियम बहुत विशेष है, ये नियम बहुत विशेष है। कैसे? क्योंकि ये है ही इतना महत्वपूर्ण। तो देखिए, कायदा नंबर 3, जब बाईं तरफ वाला व्यंजन अपने दाईं तरफ सीधी ऊंधी लाइन न रखना हो। जब बाईं तरफ वाला व्यंजन, आप दो व्यंजन बनाएंगे, एक को रखेंगे उस साइड रखेंगे और दूसरे को रखेंगे उस साइड। एक को रखेंगे, एक को रखेंगे इधर रखेंगे, ठीक है, तो एक को इधर रखेंगे, ठीक है, दो तो होंगे, दोनों को आप मिला रहे होंगे, तो एक दाईं साइड होगा और दूसरा बाईं साइड होगा। तो ये बात करा है, जब बाईं तरफ वाला व्यंजन अपने दाईं तरफ सीधी लाइन, उम्मीदी लाइन न रखता हो। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, यानी पहला वाला जो आप लिख रहे हैं, उसमें ये वर्टिकल लाइन न हो तो क्या करेंगे? तो उस पर हलंत लगाएं। एक एक बात ये। और अगर दोनों व्यंजन गोल यानी गोलाकार या राउंडेड शेप वाले हों, तो बाईं वाला हरूफ पहले लिखें और दूसरा उसके नीचे लिखें, जैसा कि नीचे दिए गए तरीके से है। तो अभी के लिए ये नियम है, तो देखेंगे हम प्रैक्टिकल में आगे कि हम ये जो पढ़ रहे हैं वो बात वही यहाँ प्रैक्टिकल में आती है कि नहीं। तो देख लो आगे। तो ये सारे के सारे हैं जिनमें आप देखेंगे कि इनमें लाइन है ही नहीं। ये सारे के सारे हैं, ये हमने चुन कर रखे हैं, इनके अंदर वह लाइन जो हमें चाहिए, सीधी लाइन, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। देख रहे हैं ना आप देख रहे हैं, इन सब के अंदर वह लाइन है ही नहीं, सारे के सारे गोलाकार हैं। तो अब हम यहाँ थोड़ा ये देखते हैं नीचे, इसको बनाते कैसे हैं देख लो। ये तो पूरा व्यंजन है, ठीक है, मेला है, कोई बात नहीं। अब ये है आपका हलन। तो ये कौन सा वाला है? बाएं वाला या दाएं वाला? ये कह रहा है बाएं तरफ है, और ये भी है, ये भी राउंडेड है, ये भी राउंडेड है, यानी दोनों गोलाकार हैं, दोनों में आधा गोल ऐसा करके शेप उनकी बन रही है। तो क्या करेंगे? एक तो ये हलंत है, ठीक है, अब ये हलंत तो नहीं है, तो इन ये दोनों ही एक जैसे ही हैं। अब करें क्या? इनको कैसे बनाएं? क्योंकि इनके अंदर लाइन है ही नहीं, तो हमें ऐसी कौन सी चीज करनी पड़ेगी? तो यही करना पड़ेगा। तो देख लो, ये आपने लिखा, ठीक है, ओके, इतना तो आपने लिख लिया है। ये तो आपका क्या है? हलंत है। तो अब दूसरा आप कहाँ लगाएं? इधर लगाएं, इधर लगाएं, इधर लगाएं, कहाँ लगाएं? इधर लगाएं, कहाँ लगाएं? नियम के मुताबिक आप इसे नीचे लगाएंगे। नियम के मुताबिक यानी कायदा के मुताबिक आप क्या करेंगे? नीचे लगाएंगे, ठीक है, ये हुआ। और इसके साथ ही इसे जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो दोनों कोई भी गोलाकार हो, इनमें से कोई भी हो, वो आप लेकर इन दोनों को लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। तो अब आपसे कोई पूछे या आपसे कोई यहाँ सवाल करे, ये जो है शब्द लिखा है, आपसे कोई सवाल करे, आपसे पूछे कि ये जो दो ये ट जो हैं बनाए हैं आपने, एक जैसे ही हैं, पर बताइए तो हमें इसमें कौन सा हलंत आपने बनाया था और कौन सा पूरा है, कौन सा नीचे वाला या ऊपर वाला? आप क्या बताएंगे? तो आपसे कोई पूछे कि ये दो एक जैसी ही शेप वाले हैं, तो इनमें से आप कौन सा जो है हलंत है और कौन सा जो है वो फुल है, पूरा व्यंजन है। तो इसकी पहचान कैसे करें? इससे यही पता चलेगा कि नीचे वाला जो होगा वो फुल होगा, जबकि ऊपर वाला जो होगा वो आधा होगा, यानी हलंत होगा। तो ये हम समझेंगे। तो छोटा कौन सा वाला है? नीचे वाला छोटा हो जाता है, जबकि ऊपर वाला पूरा बड़ा ही है आकार में। आकार की बात करें तो ऊपर वाला फुल दिखता है, पर नीचे वाला जो है वो आधा दिखता है। अब ये दूसरा भी देख लो आप, इसमें है सट्टा, ये पट्टा, इसे पढ़ेंगे पट्टा और इसे पढ़ेंगे सट्टा। सट्टा, एक में जो ट आधा पढ़ रहा हूँ, आप मेरी आवाज को गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ध्वनि को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक ट जो है वो आधा बोल रहा है और दूसरा फुल आ रहा है। इसमें देखिए आप,
ऊपर लिखा है राउंड शेप्ड लेटर्स और नीचे है कंजंक्ट कॉन्सोनेंट्स। तो ये सारे के सारे हैं जो अभी अभी आप पढ़े हैं, ये राउंडेड हैं, सारे के सारे गोलाकार हैं। सबसे पहले ये वाला लिए आप, ये लिए हैं और इसका इस्तेमाल करके आप बना रहे हैं, संयुक्त बना रहे हैं, ठीक है। और ये शब्द ऐसे ही बनते हैं, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे वो है संकल्प। क्या पढ़ेंगे? संकल्प। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? अलंकार। और तीसरा पढ़ेंगे संख्या। और आगे पढ़ेंगे संगीतम। क्या पढ़ेंगे? संगीतम, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे अंगुली। क्या पढ़ेंगे? अंगुली। तो ये सारे के सारे शब्द हैं और मैंने प्रयास किया है इनको, जैसे ये अभी दिख रहे हैं ना, का नीचे, का नीचे, गा नीचे, और ये सारे के सारे जो भी हैं, खा भी नीचे, खा नीचे हुआ ही नहीं है इसमें। इसमें देखेंगे आप, ये मोबाइल में होते ही नहीं है। मोबाइल में आप कीबोर्ड में लिखेंगे तो क्या नीचे होगा ही नहीं, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, अनुस्वार रूप हो जाएगा, ये वाला। मान लो ये वाला हो जाएगा, ये वाला ऐसा ही दिखेगा। इसमें जो अंगा आप देख रहे हैं ना ऊपर, संकल्प में आप अंगा देख रहे हैं ना, वो इसमें दिखेगा ही नहीं। आप लिखेंगे ना, मैं लिखता हूँ यहाँ, तो इसमें आप देखिए ना, तो ये आपका अंगा जो है वो दिखता ही नहीं है। आपका जो अंगा है, ये लिख, इसका ही आप ये कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ये आपका दिखेगा ही नहीं। तो ये कहाँ गया? ये यहाँ पड़ा है, इससे ही पता चलता है। और ये समझेंगे हम कहाँ? ये समझेंगे हम पंचमाक्षर में और अनुस्वार में। अनुस्वार, चंद्र बिंदु और पंचमाक्षर, वह वाला टॉपिक आएगा, मौजू आएगा न, तब हम समझेंगे कि यहाँ तो ये गायब है, ये वाला, ये आया ही नहीं है। तो हम कैसे समझें यहाँ कि ये है या कोई दूसरा है, इस बिंदु वाली जगह लेकर बैठा है, पता तो चले हम। तो वो सारा नियम हम वहां समझेंगे, ठीक है। तच्छलोक, और फिर है तच्छ्वास, ठीक है। और फिर है ये तीसरा, ये अट्ठहास, अट्ठहास, नाट्य, भट्ट, ये है ओष्ठ्य, ये है विट्ठल, और ये है पाठ्य। क्या? पाठ्य। ये है दंड्य, ये है गालोड्य, ये है अड्डनम, अड्डनम, इसे पढ़ेंगे अड्डनम। यहाँ देखिए दो ड हैं, ये पढ़िए जाड्यम, और ये पढ़िए, ये कहाँ से आ गया, क्या है? हाँ, ग नीचे होगा, इसमें ग नीचे आएगा। आप करेंगे न? संकल्प में देखा ना आपने, तो इसमें भी ग नीचे आएगा, ठीक है। तो इसमें है ढ में, ढ में आप देखिए आढ्य, ये सारे के सारे शब्द में संस्कृत के चुन कर लाया हूं। तो बीच में जो है इसको हिंदी में कितना पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़ रहा हूँ, न कि संस्कृत वाला पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप, मैं इसको आढ्य ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आढ्यम नहीं पढ़ रहा हूँ। ये है स्वाढ्यम कर्म, ठीक है। और फिर ये है ऊर्ध्वा, और फिर ये है उद्देश्य। उद्देश्य कैसे लिखा है यहाँ मैंने, आप द देखिए, द दो मिलाए हैं, इसमें दो द, इसमें देखिए, इसमें दो द मिलाए हैं। तो तीन की तरह बस ऐसा ही इसको आप लिखेंगे, उल्टा तीन करिए, ऐसा शेप इसका दिखता है। फिर है अद्भुतम, यानी अद्भुत, और ये है उद्भव। फिर ये है उद्घाटनम, यानी उद्घाटन। हिंदी में क्या होगा? उद्घाटन, ठीक है। उद्घाटन, उद उद्घाटन, उद जो है ना, इसमें द जो है आधा कह रहा है, उद्घाटन ऐसे। फिर है ये वाला, ये वाला आप देखिए शुद्ध, शुद्ध, क्या? शुद्ध। फिर दूसरा युद्ध, युद्ध पढ़ते हैं आप, युद्ध। और ये पढ़ते हैं, ये रोज पढ़ते हैं, बुद्धि, क्या? बुद्धि, ऐसे, ये वाला। ये क्या है? पद्धति, ठीक है, पद्धति, ऐसे आप इसका उच्चारण करेंगे। और ये नीचे है, ये क्या है? सिद्धांत, 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 ऐसे आप इसको उच्चारेंगे। तो ये है द्वीप, इसे पढ़ेंगे द्वीप,
ठीक है, द्वीप। और ये क्या, विद्वान, 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 ऐसे। फिर ये है द्विचक्रिका, 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 ऐसे, द्विचक्रिका, ऐसे। और ये पद्म, क्या पढ़ेंगे, पद्म। तो मैं तो पूरा पढ़ेंगे, आप, मैं तो आधा नहीं करेंगे। पद्म, पद्मम संस्कृत में है, तो लास्ट वाला म हम नहीं पढ़ रहे। फिर है नीचे दद्म, ऐसे ही। इसमें देखो ये, क्या पढ़ेंगे, ये। और इसमें देखिए आप, इसमें आप देखिए, वह जो है बिल्कुल है कि अंदर ही पड़ा है, जीवा। इस जीवा में आप देखिए, यानी आपकी टंग या ये आपकी जबान, जिभ, इसमें आप देखिए कि ये वह जो है इसके अंदर चला गया। ठीक है, आप इस कीबोर्ड में भी करेंगे तो ये ऐसा ही दिखेगा आपको। और दूसरा है ये वाला जाह्नवी, ठीक है। और ये देखिए ब्रह्मा, ब्रह्मा। और ये है बाह्य, जिसमें ये लगा है, ये, ठीक है, बाह्य। और ये है आह्लादकरी, ठीक है, आह्लादकरी। तो आह्लादकरी, इसमें देखिए ल जो है इसके अंदर पड़ा है के अंदर। आप देखेंगे विशेषकर ये जो है आपका है, इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं इनके साथ जुड़ती हैं। जैसे आपने री पढ़ा था ना, हृदय में री यहाँ जुड़ा था, ठीक है। ऐसे ही इनके अंदर वह भी जुड़ जाता है, और इनके अंदर र भी जुड़ जाता है, और इसके अंदर ल भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं है के अंदर। तो ये इतना सारा है आज का पाठ।